भारत की धरती ने न जाने कितने सम्राट देखे। कुछ तलवार के दम पर अमर हुए तो कुछ अपने विचारों से अमरत्व को छू गए। लेकिन जब बात आती है सबसे शक्तिशाली सम्राट की, तो दो नाम हमेशा सामने आते हैं, मौर्य सम्राट अशोक महान और मुगल सम्राट अकबर महान। आज इस वीडियो में हम इन दोनों ऐतिहासिक दिग्गजों की तुलना करेंगे, सत्ता, क्षेत्र, विचारधारा, प्रशासन और प्रभाव के आधार पर, और जानेंगे अकबर ज्यादा शक्तिशाली था या अशोक। तो चलिए शुरू करते हैं। अशोक मौर्य वंश के तीसरे शासक थे। उनका जन्म लगभग 304 ईसा पूर्व में हुआ और वह 268 ईसा पूर्व में सम्राट बने। उनका साम्राज्य लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर फैला हुआ था। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु तक और पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बंगाल और बर्मा तक। लेकिन अशोक की असली कहानी शुरू होती है कलिंग युद्ध से। ये युद्ध जीतने के बाद भी जब अशोक ने हजारों मृत शरीर देखे तो उनका हृदय परिवर्तन हुआ। वह हिंसा से घृणा करने लगे और अपनाया बौद्ध धर्म। उन्होंने युद्ध छोड़कर धम्म यानी नैतिकता, अहिंसा और करुणा का रास्ता चुना। अशोक पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने धर्म को केवल निजी आस्था नहीं बल्कि शासन का हिस्सा बनाया। उनके स्तंभ लेख आज भी भारत, नेपाल और पाकिस्तान में पाए जाते हैं, जो उनके संदेश को हजारों सालों बाद भी जीवित रखते हैं। अब बात करते हैं अकबर की। 1542 में जन्मे अकबर सिर्फ 13 साल की उम्र में सम्राट बने, जब भारत में मुगल साम्राज्य संकट में था। लेकिन अकबर ने न सिर्फ साम्राज्य को बचाया बल्कि उसे एक सुनहरे युग में बदल दिया। अकबर का साम्राज्य आज के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बड़े हिस्से तक फैला हुआ था। उन्होंने युद्धों के अलावा राजनीतिक विवाह, गठबंधन और स्थानीय राजाओं को साथ लेकर एक मजबूत साम्राज्य खड़ा किया। अकबर ने राजा मानसिंह, बीरबल, तानसेन जैसे कई हिंदू दरबारियों को सम्मान दिया। उन्होंने दीन ए इलाही जैसी नई सोच शुरू की, जिसमें सभी धर्मों का सार एक जगह लाया गया। अकबर ने प्रशासनिक सुधार किए, जब्ती प्रणाली, मनसबदारी व्यवस्था और जमींदारी की पुनर्रचना की। उनका शासन कला, संगीत, साहित्य और स्थापत्य में भी स्वर्णकाल था। अब करते हैं सीधी तुलना। अकबर बनाम अशोक। सैन्य शक्ति अशोक का साम्राज्य क्षेत्रफल में बड़ा था, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने युद्धों से दूरी बना ली। अकबर ने कई युद्ध लड़े और विजय प्राप्त की। उन्होंने साम्राज्य का विस्तार अपनी रणनीति और युद्ध कला से किया। साम्राज्य का विस्तार। अशोक का साम्राज्य मौर्य काल में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था। अकबर का साम्राज्य मौर्य साम्राज्य जितना बड़ा तो नहीं था, लेकिन बेहद संगठित और स्थायी था। प्रशासन और नीति। अशोक ने धर्म के जरिए शासन को नैतिक बनाया। अकबर ने धर्मनिरपेक्षता और प्रशासनिक दक्षता से एक बहुधार्मिक राज्य को संगठित किया। धर्म और समाज। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और उसका प्रचार एशिया तक करवाया। अकबर ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कई कदम उठाए और धर्म को राजनीति से ऊपर रखा। वैश्विक प्रभाव। अशोक के समय बौद्ध धर्म चीन, श्रीलंका, जापान तक पहुंचा। अकबर का प्रभाव भारत तक सीमित रहा, लेकिन भारत की विविधता में एकता की नींव उन्होंने ही रखी। तो देखा आपने, अशोक थे शांति और नैतिकता के प्रतीक, तो अकबर थे राजनीति और संगठन के उस्ताद। अशोक ने युद्ध को त्याग कर एक महान संदेश दिया और अकबर ने विविधताओं को साथ लाकर शासन की नई मिसाल पेश की। किसी एक को चुनना मुश्किल है, लेकिन हम आपके ऊपर छोड़ते हैं ये फैसला। अब आप बताइए, कौन था ज्यादा शक्तिशाली सम्राट, अकबर या अशोक? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और अगर आपको ये ऐतिहासिक तुलना पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐतिहासिक रहस्य के साथ। जय हिंद।